वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के बारे में बताएंगे। प्रोफेसर मार्शल ने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता सिद्धांत के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि हम अपनी जो कुल उपयोगिता है उसकी गणना कर सकते हैं, यानी कि हम जिस वस्तु को या सेवा को हम काम में ले सकते हैं उसकी काउंटिंग कर सकते हैं और गिनने के पश्चात हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। तो इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि ओ एक्स अक्ष पर हमने क्वांटिटी को बताया है इस तरीके से, और यहाँ पर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को बताया है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को काम में लेते हुए इस सिद्धांत का विश्लेषण किया जा सकता है। हम ये देखेंगे कि किसी भी वस्तु का, यानी जैसा कि प्रोफेसर मार्शल ने अपने उदाहरण प्रस्तुत किया, उदाहरण में उसने ये कहा कि जो है कि एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक चपाती को काम में लेता है, प्रयोग में लेता है, काम में लेता है, उपयोग लेता है, तो उसको मिलने वाली संतुष्टि होती है। तो दूसरी चपाती काम में लेता है, यूज में लेता है, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि थोड़ी और अधिक होती है। इस प्रकार से धीरे धीरे उसकी संतुष्टि बढ़ती जाती है और एक सीमा के बाद खत्म हो जाती है। इस प्रकार से कुल उपयोगिता को इस वक्र, टोटल यूटिलिटी वक्र के माध्यम से बताया गया है और सीमांत उपयोगिता वक्र को इस वक्र के माध्यम से बताया गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही है। इस ए बिंदु के बाद ये लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ से सीमांत उपयोगिता शुरू होती है। सीमांत उपयोगिता अधिकतम होकर के फिर ये धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाती है और जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पर ये मार्जिनल यूटिलिटी न्यूनतम होती है। इस प्रकार ये हम देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है, कंटिन्यूअस। यहाँ पे ये न्यूनतम होती है, वहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और इस बिंदु के पश्चात टोटल यूटिलिटी जो है लगातार गिरती है, जबकि सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि माइनस में किस प्रकार से, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो इस प्रकार से ये माइनस में सीमांत उपयोगिता चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं इस विश्लेषण के माध्यम से 3 निष्कर्ष निकलते हैं कि नंबर 1, कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। एक बिंदु के पश्चात ये बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, वहां से सीमांत उपयोगिता शुरू होती है। जैसे कि इस ए बिंदु पर यहाँ से सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है और कुल उपयोगिता बढ़ती है। नंबर 2, जब सीमांत उपयोगिता न्यूनतम होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। नंबर 3, इस बिंदु के पश्चात यानी एम के पश्चात और एन के बाद सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है और कुल उपयोगिता ये भी घटती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता माइनस में चल जाती है। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकलता है कि टोटल यूटिलिटी वक्र के माध्यम से और सीमांत उपयोगिता वक्र के माध्यम से प्रोफेसर मार्शल ने ये प्रस्तुत किया कि हम किसी भी वस्तु अथवा सेवा से मिलने वाली उपयोगिता है उसकी गणना कर सकते हैं। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र में मान्यता लेकर के चलते हैं, मान्यता के लेकर के हम जो है इस सिद्धांत को चलते हैं। जैसा कि पाठ्य पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी मान्यताएं भी मिलेंगी और इसकी क्या क्या आलोचना है उसके बारे में जानकारी आपको दी जाती है। मुख्य आलोचना इसकी यही है कि जैसा कि प्रोफेसर J.R. हिक्स ने कहा था कि
कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के माध्यम से किसी भी उपयोगिता का मापन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हिग्स ने इसकी आलोचना की और उन्होंने ये कहा कि हम वरीयता क्रम के हिसाब से यदि दो वस्तुओं में से चुनाव करना पड़े x और या y, तो हम x का कम उपयोग कर सकते हैं या y का ज़्यादा कर सकते हैं या y का कम कर सकते हैं, x का कम कर सकते हैं, अथवा किसी हम दोनों का बराबर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने तटस्थ वक्र के माध्यम से यानी कि क्रमवाचक सिद्धांत के माध्यम से अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसका कि हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में आपको जानकारी देंगे। दैट्स ऑल।